जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल केमिस्ट्री जिला पे। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई राकेश यादव। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। आज मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा आपको अबाउट ऑल द प्राइवेट कॉलेजेस दोज हु आर सिचुएटेड इन गाज़ियाबाद एंड नोएडा। ठीक है, तो एनसीआर के जो भी तुमको कॉलेज हैं उनके बारे में आज मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा और एक कंपैरिजन करके बताऊंगा कि कैसे आपको अपने लिए बेस्ट कॉलेज अपने रैंक पे चूज़ करना है। ठीक है, तो लास्ट ईयर की कट ऑफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को एक आइडिया आएगा कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अजय कुमार गर्ग। भाई गाजियाबाद में सिचुएटेड है, सबको पता ही होगा। कैंपस अच्छा खासा है, कैंपस में कोई दिक्कत नहीं है। दो मेन चीजें हैं जिन पे हमको बात करनी है। ठीक है, पहला होता है अपना कट ऑफ। भाई तो लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लो भाई। सीएससी के लिए इसका कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, क्लोजिंग रैंक थी, ऑल इंडिया जनरल रैंक की बात कर रहे हैं हम लोग, कैटेगरी रैंक की बात नहीं करेंगे। 76,815, तो ये क्लोजिंग रैंक थी लास्ट राउंड की। आईटी के लिए था 1,33,000 के नियर अबाउट। एंड देन कंप्यूटर साइंस के लिए था 1 लाख के नियर अबाउट। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एआई एंड मशीन लर्निंग के लिए था 96,000 के आसपास। तो ये मेन रहा अपना। ठीक है, सीएस और आईटी को लेकर के। इसके बाद बात करें एकेजी के प्लेसमेंट रिपोर्ट की, तो लास्ट ईयर 2022 में इसने हाईएस्ट पैकेज दिया है 1.13 करोड़ का। ठीक है, एंड एवरेज पैकेज गया है इसका नियरली 5 लाख। नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे 973 और ऑफर्स आए थे नियरली 757। रिक्रूटर्स जो थे वो बढ़ गए थे, 225 हो गए थे। एकेजी में बीटेक की जो फीस है वो फर्स्ट ईयर के लिए 1,42,000 एंड सेकेंड ईयर से फीस थोड़ी सी कम हो जाती है, 1,15,000 के आसपास हो जाती है। However, you have to pay the extra examination fee, that is 7,500 to the AKTU डिपार्टमेंट। ओके, और फर्दर जो छोटे मोटे चार्ज है वो देने पड़ेंगे। मतलब मोटा मोटी मान के चलो 1,55,000 1,60,000 में आपका फर्स्ट ईयर निपट जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग के थ्रू जाओगे तो स्कॉलरशिप के भी चांसेस है। ठीक है, SC ST वालों 95,000 के आसपास एक्सपेक्ट करना आराम से, और जनरल ओबीसी वाले 50-60,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें JSS नोएडा। ठीक है, नाम सुना होगा इसका भी। तो लास्ट ईयर का अगर कट ऑफ देखें तो भाई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए गया था 1,70,000 के नियर अबाउट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर के लिए गया था 2,10,000। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, कोर के लिए गया था 3,26,000। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए गया था 49,000। सो यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, आईटी के लिए गया था 75,000। सिविल इंजीनियरिंग 3.5 लाख। बीटेक ईसी में गया था 1,10,000। एआई और मशीन लर्निंग में गया था 60,000 के आसपास। तो ये अपना डेटा है जेएसएस का। और जेएसएस के बारे में मैं तुम्हें बताऊं तो जेएसएस की रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं रही है एकेजी के कंपैरिजन में। थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो कि इट्स नॉट दैट मच गुड कॉलेज। ठीक है, व्हेन इट इज कंपेयर टू द एकेजी। फीस वही सब हाई है, वही 1,55,000 के आसपास फर्स्ट ईयर की फीस है। उसके बाद से फिर वही 1,30,000 के आसपास, और साथ में तुम्हें फिर वो एग्जामिनेशन फीस 7,500 रुपये का पे करना पड़ेगा। ठीक है, नोएडा में है, खर्चे अच्छे हो जाएंगे बेटा। 1,60,000-70,000 मान के चलना। हॉस्टल ले लोगे तो नियरली 1,10,000 या 20,000 का तो हॉस्टल ही पड़ जाना है। तो अगर फीस और हॉस्टल मिला दोगे तो लगभग 3 लाख रुपए चाहिए भाई एक साल के लिए जेएसएस में पढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज है अपना। इसके हमने उसकी बात नहीं की, प्लेसमेंट की बात नहीं की। प्लेसमेंट का सिनारियो ऐसा है कुछ कि जीएसएस में प्लेसमेंट अच्छा होता है। 6 सेमेस्टर से आपको प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हुई कॉलेज में दिख जाएंगी। और सीएस और आईटी वालों का ऑलमोस्ट 90-95% तक प्लेसमेंट हो जाता है। ईसी वालों का भी अच्छा है, 80% के आसपास हो जाता है। और एवरेज पैकेज वही कोई 4 to 5 के बीच में रहता है, 5 लाख के आसपास रहता है। ये रहा जेएसएस। इसके बाद से जीएल बजाज नोएडा, इसका भी नाम सुना होगा। बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में वीडियो के पूछ रहे थे कि मतलब इसमें एडमिशन कैसा रहेगा, तो इसमें किस तरह का प्लेसमेंट है, तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो लास्ट ईयर की बात करें तो 1 लाख के आसपास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग गया था। आईटी गया था 1,64,000 और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गया था लगभग 1,60,000।
डेटा साइंस गया था 1,90,000 के आसपास, ये कट ऑफ रहा था जीएल बजाज का। ठीक है, फिर जीएल बजाज की बात करें, हाईएस्ट पैकेज लास्ट ईयर लगा था 58 LPA, 58 लाख रुपए का। एवरेज पैकेज ठीक ठाक दिखा रहा है, जो NIRF को डेटा भेजा इन लोगों ने, लगभग 7 लाख का ये लोग एवरेज पैकेज दिखा रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रिक्रूटर्स इस बार बढ़ गए थे, 300 प्लस थे, एंड मैंने बता दिया कि 58 LPA का गया था। और रिकॉर्ड यू कैन से व्हाट कि 2021 में इनका जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो 31 लाख था, 2022 में 47 लाख और 2023 में 58 लाख हो गया। ठीक है, ओके, जो कंपनी थी जिसने 58 LPA का पैकेज दिया था उसका नाम था पैलो एल्टो। ओके, तो ऐसा कुछ सीन है इसका। फीस की बात करें जीएल बजाज की, तो जीएल बजाज में फीस अप्रॉक्स आप मान के चलो कि वही 145 के नियर अबाउट आपको फर्स्ट ईयर की फ़ी पे करनी पड़ जाएगी, और सेकंड ईयर से वो 10,000 15,000 का रिडक्शन हो जाता है। स्कॉलरशिप मिल जाएगी, वही भैया काउंसलिंग के थ्रू जाओगे, स्कॉलरशिप के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग ABES इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, तो भाई ABES इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, इसके बारे में भी सुनी रखा होगा बच्चों ने। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जाकर के क्लोज हुआ था 1,08,000 के आसपास, IT 1,76,000 के आसपास, फिर मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1,55,000 के आसपास, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डेटा साइंस में 1,80,000 के आसपास क्लोज हो गया था। फीस की बात करें तो बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए आपको 1,37,000 पे करने पड़ जाएंगे, उसके साथ आपको हॉस्टल चार्ज वगैरह अगर लोगे, हॉस्टल लोगे अगर, तो 1,20,000 के आसपास का हॉस्टल मान के चलो, 7,500 रुपये एग्जामिनेशन फीस लगेगी। ठीक है, अगर बात करें इसके पैकेज की, तो भाई लास्ट ईयर गया 50 लाख का हाईएस्ट पैकेज, और 90 से 95% बच्चे जो CS और IT में जिनका ब्रांच रहता है वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं डेफिनेटली। ठीक है, उनके पास 2-2 3-3 ऑफर लेटर ऐसे ही पड़े ही रहते हैं। EC का भी ठीक ठाक है, वही 75-80 चला जाता है, 75 to 80%, और एवरेज पैकेज इनका रहता है लगभग 6 लाख to 7 लाख के आसपास। ठीक है, तो इन सबको अगर कंपेयर किया जाए तो यू नो व्हाट, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज प्लेसमेंट, है ना। हम क्यों पढ़ रहे हैं? प्लेसमेंट के लिए डेफिनेटली। ठीक है, आप कौन से कॉलेज से हो, कहाँ से हो, कैसे हो, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि भाई जब कंपनी आ रही है, ऑफर कर रही है आपको, तो कितने का पैकेज ऑफर कर रही है, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरे ख्याल से अजय कुमार गर्ग इज़ वन ऑफ द बेस्ट, है ना, सबसे अच्छा अजय कुमार गर्गी। और फिर यू कैन कंसिडर व्हाट इन द मैटर ऑफ प्लेसमेंट, अगर आप देखें तो बहुत तेज़ी से ग्रो किया है जीएल बजाज ने। ठीक है, उसने जो प्लेसमेंट सेल वगैरह लगाया, दैट इज़ डेफिनेटली वेरी गुड। तो अगर आप इसके अराउंड सोच रहे हो, मतलब आपके पास इतना पैसा है और आप सोच रहे हो कि भाई मैं प्राइवेट में थ्रू जेई AKTU की काउंसलिंग के थ्रू मैं प्राइवेट में एडमिशन कराने वाला हूँ, तो डेफिनेटली यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर रैंक, मैंने बता दिया। और स्पॉट में तो भैया फिर कोर की बात करोगे तो 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख, 6-6 लाख तक सीटें हैं। 8 लाख वालों को भी मिल जाएगा, 10 लाख वालों को भी मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। वह तो कोर भरता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। ठीक है, 9-9 लाख पे बच्चे जा करके जिनको लेना होता है वो सिविल वगैरह चूज कर लेते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर तुम्हारी रैंक 3 लाख के अंडर में भी है ना, तो तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन चारों में से तुम्हें कहीं IT, CS और EC में से कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, इन चारों में से। ठीक है, काइट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, काइट के बारे में देखेंगे। और ये IIT, KNIT वगैरह जो गवर्नमेंट हमारे कॉलेज हैं, इनको भी लेकर के हम लोग एक ऑनेस्ट रिव्यू लेकर के आएंगे, एक ऑथेंटिक न्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, ताकि आपके लिए ज़्यादा क्लैरिटी हो सके कि मतलब मुझे कौन सा कॉलेज में कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, कौन सा बेटर रहेगा। ठीक है, CSIT अगर कहीं भी मिल जाता है तो इट इज़ मच बेटर भाई, उसका ही, उसी का फ्यूचर है, उसी की दुनिया चल रही है, तो वो मिल जाता है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हुई होगी, है ना। तो अगला वीडियो लेकर के आएंगे जल्दी, और उसमें फिर कुछ और इम्पोर्टेंट कॉलेज जो हैं यूपी में है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उनके बारे में एक ऑनेस्ट रिव्यू रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।